Hello, class 10th biology, student of class 10th. Once again, hello students of class 10th, biology class न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग देखेंगे। पहले देख चुके हैं थोड़ा सा पोर्शन ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पहुंच चुके थे बकल कैविटी से लेकर के और स्टमक तक चले गए थे। रास्ते में जो ट्यूब मिला था उसोफेगस फूड पाइप, उस पर हल्का सा डिटेल में हमने चर्चा कर लिया था। बाकी कुछ और बाकी है, इस पर तो और चलेगा क्लास। ये सब हम लोग क्लास में देखते रहेंगे। जैसे बकल कैविटी में और टीथ का स्ट्रक्चर देखना था वो छोड़ दिए, हम बाद में देखेंगे। टंग्स का देखना था स्ट्रक्चर, वो भी देखेंगे बाद में। फिर इसके बाद उसोफेगस, ये जो ट्यूब है फायरिंग्स ट्यूब, यहाँ से डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक पार्ट बन जाता है ट्रैकिया और एक पार्ट बन जाता है उसोफेगस। तो ट्रैकिया का जो अपर पोर्शन है वहां लैरिंग्स रहता है, साउंड बॉक्स बोलते हैं उसको, और ठीक उसके ऊपर एक फ्लैप होता है कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसका ड्यूटी है ट्रैकिया को बंद करना या ट्रैकिया को ओपन करना। कब? जब हम लोग कुछ खाना निगलते हैं या पानी निगलते हैं, तब जब खाना निगलते हैं या पानी निगलते हैं तो याद करो सांस अपने आप रुक जाता है या हम रोक देते हैं। पानी पीते समय भी सांस को रोक देते हैं या खाना निगलते समय भी सांस को रोक देते हैं। वो ड्यूटी है जो लैरिंग्स के ऊपर, जहां पर आपका ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है उसके माउथ पर लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, और ठीक उसके ऊपर कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एक चौड़ा सा हिस्सा जिसका नाम है इपिग्लॉटिस। नाम है उसका इपिग्लॉटिस। उसी का ड्यूटी है जब हम निगलते हैं कुछ खाना या पानी तो इपिग्लॉटिस ट्रैकिया के मुंह को बंद कर देता है, जिससे खाना या पानी डायरेक्ट उसोफेगस के द्वारा चला जाए, नीचे स्टमक में, ट्रैकिया में नहीं आए। ट्रैकिया में आने से फिर हमको मुश्किल हो जाएगा, सरकने लगता है, खांसने लगते हैं हम, या मर भी सकते हैं। यदि अधिक कुछ प्रॉब्लम हुआ तो और अंदर आ गया तो डेथ भी हो जाएगा हमारा। इसलिए वहां पर नेचर ने इपिग्लॉटिस रख दिया जो बंद करने का ड्यूटी करता है ट्रैकिया के माउथ को। अब हम आ जाएं उसोफेगस के बाद स्टमक में। आपको बताया था कि उसोफेगस में का जो वाल है, इनर वाल, उसके मसल में एक तरह का मूवमेंट होता है। जब हम खाना निगलते हैं या पानी उस रास्ते से या खाना उस रास्ते से आगे बढ़ता है स्टमक की तरफ, तो उसके वाल में एक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। याद रखो, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे बोर्ड में, व्हाट इज पेरिस्टालसिस या व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस पर आपको बोलना पड़ता है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक पर या पेरिस्टालसिस पर। इसको आप ध्यान में रखना, इस पर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम आगे बढ़े स्टमक में। स्टमक एक बैग जैसा, थैला जैसा स्ट्रक्चर है। स्टमक के अंदर जब हम मोटी दीवार की बनी है, स्टमक जो है मोटे दीवार की बनी है। थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लें स्टमक का। ये स्टमक हुआ, फिर से एक बार देखो, ये स्टमक का स्ट्रक्चर, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर, यूं बैग जैसा स्ट्रक्चर, ये स्टमक हुआ, ठीक है। इसका दो किनारा, यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है जो किनारे पर उसोफेगस आकर मिलता है। जिस किनारे पर आकर उसोफेगस मिलता है, इस किनारे पर एक वाल्व लगा रहता है जो स्पेशल मसल का बना होता है, स्फिंक्टर मसल का। याद रखना, स्फिंक्टर मसल पर भी क्वेश्चन पूछता है, स्फिंक्टर मसल पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो वाल्व लगा रहा है, वाल्व है, ये स्फिंक्टर मसल का बना हुआ है। इस किनारा को, स्टमक के इस किनारा का नाम है कार्डियक एंड, कार्डियक एंड। और जो दूसरा किनारा है, यहां भी गार्ड है, यहां भी वाल्व लगा हुआ है, इस तरह से वाल्व लगा हुआ है। इस किनारा का नाम है पाइलोरिक एंड, पाइलोरिक एंड। ये भी स्फिंक्टर मसल का बना हुआ है, ठीक है। तो स्टमक में आपने दो किनारा देखा, आप कार्डियक एंड और पाइलोरिक एंड। कभी कभी खाना के साथ में या ऐसे भी दांत में फंसा हुआ बैक्टीरिया है, हम खाना नहीं खाए,
हमारा दांत गंदा है, बकल कैविटी गंदा है, उस हालत में वहां पर बैक्टीरिया आ चुका है बाहर से, और वो बैक्टीरिया हमारे सलाइवा के माध्यम से, थूक के माध्यम से अंदर आ जाता है, या खाना के साथ मिलकर अंदर आया, या पानी के साथ अंदर मिलकर आया, और हमको इस स्टमक में, जो स्टमक का इनर वाल है, इसमें हानि पहुंचा देता है, घाव कर देता है ना। इस घाव का नाम है अल्सर। इस घाव का नाम है अल्सर, पेप्टिक अल्सर। और वो बैक्टीरिया इस स्टमक में यहां जगह बनाता है रुकने के लिए, यहां जगह बनाता है, थोड़ा ऊंचाई है, यहां रुक जाए बैक्टीरिया, तो यहां कुछ हानि नहीं होगा उसको, इस ऊंचाई पर जगह बनाता है अपना शेल्टर रुकने के लिए, और हानि कहीं भी पहुंचा सकता है स्टमक में, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हानि पहुंचा सकता है, घाव हो जाता है। उस हालत में स्टमक के पास अब हम कुछ भी भेजते हैं, पानी भी या खाना भी, तो उसका लोड ये नहीं ले पाता है, वॉमिटिंग करा देता है, और बड़ी तेज पेन होता है, बड़ी तेज कस करके पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। उसका लोड ये नहीं ले पाता है, पानी का भी और खाना का भी स्टमक। उस हालत में हमको ये वॉमिटिंग करा देता है, ठीक है, उल्टी करा देता है। अब थोड़ा इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखें, स्टमक के अंदर का, ये मोटी दीवार का है। कैसे बना है? ये मोटी दीवार का बना हुआ बैग है। स्टमक जो है मोटी दीवार का बना हुआ बैग है, ये मोटी दीवार है, ठीक है। मसल का मस्कुलर है, मस्कुलर वाल है, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी के मसल मिल करके सब बनाता है स्टमक के वाल को, जैसे सर्कुलर मसल हुआ या लॉन्गिट्यूडिनल मसल हुआ, ये डिफरेंट वैरायटी के मसल मिल करके इसको बनाता है स्टमक के वाल को, और थिक कर देता है। थिक करना जरूरी है इसलिए कि खाना का लोड भी ये संभालता है, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी बड़ी तेजी से करता है। जब इसमें खाना आ जाए, फूड आ जाए, तो बड़ी तेजी से इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। आप कभी मशीन देखे होंगे, जब कहीं बिल्डिंग बनता है, रोड बनता है, तो जो उनको सीमेंट और बालू मिला करके जिस मशीन में लोग डालते हैं मसाला बनाने के लिए, और जितना तेजी से वो घूमता है, एकदम गोलाई जैसे होता है, ऐसे दोनों किनारा उसका पतला होता है, बीच में मोटा होता है, उसमें लोग डाल देते हैं मसाला, सीमेंट और गिट्टी, बालू, और मूव करके के सबको मिलाते रहे, पानी भी डालते हैं उसमें, लोग मूव करके वो मिलाते रहता है सब मसाला को। इसके बाद मसाला तैयार हो गया तो लोग निकाल लेते हैं अपने काम के लिए। ठीक उसी तरह से ये स्टमक का ज्वाल हो, यूं मूव करते रहता है। जब खाना इसमें डाल दिया गया तो मूव करते रहता है, और खाना को रगड़ते रहता है, ये दीवाल और ये दीवाल मिल करके यूं रगड़ते रहता है इस तरह से कि खाना और छोटे पीस में हो जाए। जो हमने क्रश करके भेजा, बकल के बेटी से जो खाना भेजा क्रश करके अपने तिथ से, वो यहाँ पर उसके काम लायक नहीं है, ये और छोटा पीस करता है। स्टमक जो है उसको और छोटा पीस करके, रगड़ रगड़ करके, छोटा पीस करके, और तब अपने काम लायक बनाता है, ठीक है। और ये जो वाल हुआ, इनर वाल स्टमक का, इसमें बहुत सारे ग्लैंड लगे रहते हैं, बहुत सारे हजारों संख्या में ग्लैंड लगे रहते हैं। इनका भी स्पेशल ड्यूटी है। इस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड का नाम हुआ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जूस पैदा करता है, जूस सिक्रीट करता है। सिक्रीशन वर्ड कहीं मिला होगा आपको, और एक्सक्रीशन वर्ड भी मिला होगा आपको। इन दोनों में कुछ अंतर है, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, इन दोनों में अंतर है। सिक्रीशन से जो मटेरियल पैदा होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो हमारे काम लायक है, वो यूजफुल मटेरियल है सिक्रीशन के द्वारा। और एक्सक्रीशन से जो मटेरियल बाहर निकाला जाता है बाहर, वो वेस्टेज प्रोडक्ट है। वेस्टेज प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस वेस्टेज, मेनली नाइट्रोजनस वेस्टेज को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीशन प्रोसेस से बाहर निकालते हैं, और सिक्रीशन के द्वारा ये आपका यूजफुल मटेरियल, हमको काम लायक मटेरियल आता है, जैसे एंजाइम्स है, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम्स बनता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। फिर इसके बाद में एक एसिड है, बड़ी पावरफुल एसिड है, बहुत पावरफुल, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। और फिर जो इनर वाल है, ये जो इनर वाल हुआ आपका, इस इनर वाल पर ये आपका म्यूकस भी है, म्यूकस भी निकलता है म्यूकस ग्लैंड से। म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलता है। म्यूकस बना होता है दो चीज से, म्यूसिन और वाटर। म्यूसिन और वाटर दोनों मिलकर के आपका बन गया क्या चीज? म्यूकस। तो फिर से यहाँ पर हम देखें, स्टमक में जो जूस पैदा हुआ उसमें आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड पैदा करता है जूस को,
उसमें है आपका एंजाइम, नाम हो उसका पेप्सिन। उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। याद रखना, पेप्सिन पर भी क्वेश्चन पूछता है कि पेप्सिन का नाम तो नहीं लेगा क्वेश्चन में, आपको कुछ भुलवाने के लिए उसको टेढ़ा कर देता है। हम बताएंगे कैसे टेढ़ा करता है। तो पेप्सिन एंजाइम यहां पर प्रोड्यूस होता है प्रोटीन को पचाने के लिए। फूड में जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम यहां पर पैदा होता है। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। वाटर खाना को और गीला करता है और नरम करता है और सॉफ्ट कर देता है। फिर इसके बाद में और नाम रखे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस फूड को गलाता है, पचाता है, और उसमें यदि बाहर से बैक्टीरिया आ गया है तो उसको भी किल कर देता है, मार देता है। और हमने नाम रखा था म्यूकस का। म्यूकस का ड्यूटी है ये इस जो वाल है, इनर वाल पर लेयरिंग करके इस पर लेयरिंग कर देता है म्यूकस, इसलिए कि इनर वाल को कोई हानि नहीं हो उस एसिड से। जो एसिड प्रोड्यूस हुआ खाना को गलाने पचाने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उस एसिड से इस इनर वाल को कोई हानि नहीं हो, इनर वाल बचा रहे एसिड के एक्शन से। ठीक है, इस इनर वाल पर वो लेयरिंग कर देता है कौन सा? म्यूकस लेयरिंग कर देता है इनर वाल पर स्टमक का, और लेयरिंग से लाभ हुआ वो बच जाता है इनर वाल एसिड के एक्शन से। ओके, अब खाना आपको गल करके बच करके एक लुगदी जैसा एक मांस, वेटी मांस तैयार हो गया। इसका नाम होगा, अलग नाम होता है, कुछ स्पेशल नाम। इसका नाम है काइम। इसका नाम है काइम। ठीक है, काइम पर भी आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट इज द काइम। ठीक है, तो क्रस्ट मटेरियल है, स्टमक के द्वारा क्रस्ट फूड को जो क्रश करके और एक्शन रिएक्शन करके जो बना दिया गया फूड को, उस फूड का अब नाम हो जाएगा काइम। CHYME, CHYME काइम। फिर से CHYME काइम। तो काइम यहां पर अब नाम हो गया उस फूड का जो फूड ऊपर से भेजे थे। एक बात ध्यान रखो, जो फूड ऊपर से चला है बकल कैविटी से, वहां भी थोड़ा सा डाइजेशन होता है फूड का। फूड को जब हम क्रश करते हैं, चिविंग करते हैं, चबाते हैं, थोड़ा समय लगता है, आधा मिनट, 1 मिनट, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, जो जितना देर हमको लगता है चबाने में, क्रश करने में, और टंग उसको मिलाते रहता है। सलाइवा, जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है सलेवरी ग्लैंड से माउथ में, तो सलाइवा से फूड को मिलाते रहता है। सलाइवा में एक एंजाइम है, कहां पर? माउथ में, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, उस सलाइवा में म्यूकस भी है, वाटर भी है और एंजाइम भी है। उस एंजाइम का 2 नाम है, एक ही एंजाइम का 2 नाम। पहले लोग कहते थे, जब हम स्टूडेंट थे उस समय उसका नाम था टाइलिन। टाइलिन, पी से शुरू होता है स्पेलिंग, पी से, PTY। ठीक है, टाइलिन, PTYLINE, टाइलिन। और उसी का एक नाम और है एमाइलेज। उसी का एक नाम और है एमाइलेज। लेकिन आपको खाली एमाइलेज नहीं बोलना है, इसलिए कि एमाइलेज एलिमेंट्री कैनाल में भी पैदा होता है। एमाइलेज बनता है पैनक्रियाज में भी, पैनक्रियाज में भी एमाइलेज बनता है। वो एक ग्लैंड है, आगे बढ़ेगा तो मिल जाएगा वो। पैनक्रियाज में भी एमाइलेज बनता है, और बक्कल कैविटी में जो सलेवरी ग्लैंड है, यहां भी एमाइलेज बनता है। तो इन दोनों में अंतर दिखाने के लिए आपको इस एमाइलेज का नाम देना होगा सलेवरी एमाइलेज। ठीक है, क्या नाम देना होगा? सलेवरी एमाइलेज। माउथ में जो आपका सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, उस सलाइवा में एंजाइम होता है जिसका पुराना नाम टाइलिन है, और इसके बाद एक नाम और हुआ सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज का ड्यूटी है इस फूड में, ये जो फूड हम खा रहे हैं, इस फूड में बहुत सारे कंपोनेंट है फूड का। फूड पर भी हम लोग पढ़ेंगे, एक बार दे देंगे उस पर भी क्लास। फूड पर भी हम क्लास नहीं दिए हैं, दे देंगे। लेकिन अब हम तो डायरेक्ट सिस्टम पर आ गए, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इसको हम लोग देख लें, इसके बाद उस पर हम चले जाएंगे फूड पर। हाँ जी, तो फूड में बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, फूड का जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी डिफरेंट वैरायटी का होता है, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड,
सबके एग्जाम्पल है। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, पॉलीसेक्राइड के डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल है शुगर, माल्टोज, फिर पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है सेलुलोज, स्टार्च। ठीक है, तो ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट का ही चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट फूड में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च है, जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट का, उसी पर एक्शन होता है माउथ में इस एंजाइम का, सलेवरी एमाइलेज का। स्टार्च पर अपना रिएक्शन करता है और स्टार्च को डाइजेशन करना शुरू करता है, डाइजेस्ट करना शुरू करता है। सारे स्टार्च तो नहीं हो पाएगा डाइजेस्ट, 1 मिनट चबाते हो आप खाना, 1 मिनट में तो सारा स्टार्च नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा, लेकिन 30%, करीब करीब 30% हमारे जो फूड में स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जाता है माउथ में ही। किसके चलते? ये जो एंजाइम है सलेवरी एमाइलेज, इसके चलते 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। इसी चलते खाना जब हम निगलते हैं तो हल्का सा मीठा लगता है। ध्यान देना, आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, उसको चबा करके निगलते समय हल्का मीठा लगता है। हल्का मीठा इसलिए लगा कि वो जो स्टार्च है वो चेंज हो गया, 30% स्टार्च चेंज हो गया शुगर में, इसीलिए हल्का लगता है मीठा। 30% स्टार्च आपको चेंज हो गया शुगर में, किसके एक्शन से? टाइलिन एंजाइम के एक्शन से, सलेवरी एमाइलेज के एक्शन से 30% स्टार्च चेंज हो गया आपको शुगर में। और फिर समूचा लिए हुए खाना आ गया आपका स्टमक में, और इस खाना का डाइजेशन शुरू होता है। इसमें उसका जो प्रोटीन पार्ट है, फूड का जो प्रोटीन पार्ट है, सिर्फ प्रोटीन, ओनली प्रोटीन, फूड का जो प्रोटीन पार्ट है उसका डाइजेशन यहाँ पर शुरू होता है। ओके, स्टमक में प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? यहाँ पर पेप्सिन। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन का डाइजेशन किस पोर्शन से शुरू होता है? तो आपको बतलाना होगा स्टमक से। आपको बतलाना होगा स्टमक से, पेप्सिन एंजाइम के एक्शन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? तो बकल कैविटी से, माउथ से। 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो गया आपको शुगर में, बकल कैविटी में। अच्छा, आ जाए यहां पर हम देखें तो हमने देख लिया काम सबका जो जो प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। गैस्ट्रिक ग्लैंड हजारों के संख्या, जैसे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप देख लो, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ऐसे, इसमें गड्ढा में, यहाँ गड्ढा बन जाता है, इस गड्ढा में, यहाँ गड्ढा बन गया, ये गड्ढा में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, फिर यहाँ गड्ढा बना, गड्ढा में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, फिर यहाँ गड्ढा बना, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, एक गड्ढा बना, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ओके, इस तरह से गड्ढा में धंसा रहता है, धंसा रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनर वॉल में नीचे मस्कुलर पोर्शन में ये गैस्ट्रिक वॉल धंसा रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो प्रोडक्शन है, इससे आपका, जिसको जूस भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, उसमें आपका HCl है। HCl बैक्टीरिया किल करने का काम करता है और फूड को गलाने पचाने का काम करता है। फिर इसके बाद में जो एंजाइम है पेप्सिन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। वाटर है, वाटर खाना को और गीला करेगा। फिर इसके बाद में आपका म्यूकस, जो म्यूकस प्रोड्यूस हुआ है, ये लेयरिंग कर देगा इनर वॉल पर म्यूकस, कि इस इनर वॉल को एसिड के द्वारा कोई हानि नहीं हो, एसिड एक्शन से हानि नहीं हो। और खाना फिर यहां से, अब इस खाना का नाम हो जाएगा काइम, इसका नाम हो जाएगा काइम। नाम क्या दे दिया हमने? काइम, काइम, CHYME। इस ये पूरे थैला का, ये जो बैग है, इसका नाम क्या है? स्टमक, स्टमक। ठीक है, अब इसके बाद इस किनारे का नाम है, इस किनारे का नाम है, क्या बोला हमने? कार्डियक एंड। इस किनारे का नाम क्या बोला हमने? पाइलोरिक एंड। अब काइम जो है धीरे धीरे यहां से निकलता है, धीरे धीरे पाइलोरिक एंड से निकलता है, और ये ट्यूब जो है क्वेलिंग हो जाता है, यहाँ पर ऐसे क्वेलिंग होते जाता है ट्यूब, इसलिए कि बड़ी लंबा है। एलिमेंट्री कैनाल बड़ी लंबा, बहुत लंबा, बाप रे बाप, मिला जुला करके अप्रोक्सीमेट आप इसका लंबाई समझ लो 29 फीट, करीब करीब 29 फीट होता है। हमारा लंबाई है 5 फीट 7 इंच, हमारा 5 गुना, हमारा 5 गुना लंबा होता है एलिमेंट्री कैनाल। कितना? 29 फीट करीब करीब। ठीक है, अब आगे देखें हम लोग, आगे देखें। ठीक,
थैंक यू नहीं बोले तो बैड बन